वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सटेल इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। एक कंपनी जो 1991 में बनी थी और कंपनी बनाती है कस्टम बेड फूड प्रोसेसिंग प्लांट और मशीनरी एज पर एज क्लाइंट रिक्वायरमेंट। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न निकाल के दिया। जिसने भी 30,000 रुपये लगाए होते, आज के दिन वो 45 लाख के आसपास के होते। बात की जाए इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस की, यानी कि 4 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 445 रुपये और इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखी गई आज के दिन 0.76% की। चलिए बात करते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की, फंडामेंटल की और शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 34.26% की। बात करते हैं 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 17.76% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं 5 साल की, तो कंपनी ने कमाल किया और शेयर होल्डर्स को ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। 250% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 126 रुपये 25 पैसे का था और आज के दिन 445 रुपये का शेयर प्राइस है। बात करते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 28,829% का शानदार और जानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 2003 में 3 रुपए के आसपास का था। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने 10,000 क्वांटिटी खरीदी होती, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 30,000 का, आज के दिन वो बन जाता 45 लाख के आसपास का। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 724 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 5.90 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 63.05। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत, तो इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 20.29% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का, जैसा कि इस कंपनी का है। बात किया इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 75.96 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम ईयरली को देखें, तो कंपनी का नेट वर्थ 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है। कंपनी ने 24 में अर्न किया 113 करोड़, जबकि ये 23 में था 96.16 करोड़, जबकि ये 22 में था 80.82 करोड़। तो आप साफ देख सकते हैं हर साल इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ता ही जा रहा है। बात की जाए कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 23 में अर्न किया था 17.30 करोड़, जबकि 24 में अच्छा खासा बढ़कर हो गया है 32.13 करोड़। बात किया इस कंपनी के ईयरली रिवेन्यू की, तो कंपनी का रिवेन्यू भी प्रॉफिट और नेटवर्थ की तरह बढ़ चुका है। 23 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 184 करोड़, जबकि 24 में ये काफी ज्यादा बढ़कर हो गया है 227 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में अच्छा खासा रहा। बात किया इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 49.95% का। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 47.95% का। जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि डीआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.49% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 689 रुपीज और लो शेयर प्राइस रहा 370 रुपये 50 पैसा। बात की जाए इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है और कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 27.2%। यानी कि जब भी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो वो डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती रहती है। कंपनी ने अपने डेटर्स डे को भी इम्प्रूव कर लिया है, जो कि है
107 डेज से 81.3 डेज में। कंपनी ने अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी कम कर लिया है, जो कि है 69.4 डेज से 40.1 डेज में। तो ओवरऑल बात की जाए, कंपनी का शेयर होल्डिंग अच्छा खासा है, फाइनेंशियल का परफॉर्मेंस भी कंपनी का अच्छा खासा है। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, कोई लोन खर्च नहीं, आरओई भी 20.29% के आसपास का बना हुआ है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 445 का है। यदि हम 5 साल को ही देखें तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में 250% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दे दिया और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। 3 चीज़ें मैटर करती है: पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच और शेयर की क्वांटिटी। तभी आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने में हेल्प मिलेगी।